डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें टोटल 4 शब्द आते हैं अंग्रेजी में। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सर? डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बच्चे प्रदर्शन करना। क्या होता है? प्रदर्शन करना। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। डिमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट वर्ब है। क्या है जी? वर्ब है। डेमोन्स्ट्रेट नहीं बोलते हो कि मैं डेमो क्लास ले रहा हूं, डेमो क्लास बोलते हो ना, तो बना ही से तो है डेमो, देखो DEMO लिखा है ना, तो लेकिन डेमो बोलते, लेकिन पढ़ना इसे डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इसको डी साउंड देना है, डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जिसमें IVE लग जाता है, बोलो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। इसको नाउन बनाओ क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन। तो डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेट। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द इंग्लिश में आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो प्रदर्शन करने का काम करते हैं। कौन सा वर्ड है? दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दिस इज अ पेन कर पढ़ाया था ना, तो दिस क्या कर रहे हैं हम? शो कर रहे हैं। अब यहां कर रहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मुझे दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा ताकि आप समझ में बढ़िया से आ जाए। हमने क्या कहा? दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव से कहा क्यों जाता है? क्योंकि 4 शब्द जो है ना प्रदर्शन करता है। अब प्रश्न उठता है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब बोलो इस पेन का क्या हो रहा है? हमने बोला दिस इज अ पेन, यानी पेन का क्या हो रहा है? प्रदर्शन हो रहा है, शो कर रहे हैं, दिस इज अ पेन। क्लियर? अब यहीं भी मैं बोलूं दिस पेन इज कॉस्टली, दिस पेन इज कॉस्टली। अब बताइए पेन क्या है तुम्हारा? अब नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है? एक चीज ऑलवेज याद करो, जो बता दिया है उसको दिमाग रखना है। नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो, आंख बंद करे और बोलो एडजेक्टिव है। नाउन से पहले कौन रहता है? तो बोलो दिस यहां पे क्या काम कर रहा है? क्यों नाउन से? तो यहां बन गया एडजेक्टिव। अगर कोई शब्द के बाद नाउन ना हो, वो शब्द अकेले हो, उसके बाद कोई वर्ब का प्रयोग हो, तो या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या तो बोलो दिस या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर किसी का नाम तो नाउन, और नाम नहीं तो बोलो दिस किसी का नाम है, तो बन गया क्या? कितना आसान भाषा में समझाया था। नाम हो तो नाउन, नाम नहीं तो बोलो दिस क्या हो गया? तो प्रोनाउन और एडिटिव। अब है चूंकि ये प्रदर्शन कर रहा है, दिस इज अ पेन, इसलिए इसका नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह भी कह रहा है दिस पेन, देखो यह पेन महंगा है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि when this, that, these and those are used anywhere except before the noun, it is called demonstrative pronoun. And when this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. And this, that, these and those का प्रयोग अकेले कहीं भी कर दो, नाउन से पहले नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम क्या होगा? प्रोनाउन। और अगर वो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आ जाए, तो ये सारा शब्द क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? अब प्रश्न उठता है कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? तो दिस और दैट अकेला है इसलिए सिंगुलर है, और दीज और दोज प्लूरल है। सब अभी आएगा, वहां समझा दे रहा हूं। इस सिंगुलर और दोनों, दिस और दीज नजदीक के लिए प्रयोग करना, दैट एंड दोज दूर के लिए प्रयोग करना। जिसको तुम छू सकते हो वहां पे दिस लगाना, जिसको छू नहीं सकते वहां दैट लगाना। दीज आसपास के लोगों को, दोज दूर के लोगों को। कोई दिक्कत?
वापिस आ जाओ। यही चीज यहां समझाया गया है कि दिस दैट दीज एंड दोस प्लस नाउन, तो ये सारे शब्द क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। ये नाउन एडजेक्टिव नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे नहीं, नाउन लगे होने के कारण ये सारा शब्द क्या बन गया बच्चे? एडजेक्टिव। ठीक है, तो दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा? दीज और दोज क्या है? वर्ब क्या लेगा? दीज। किसके लिए प्रयोग करेंगे? दैट एंड दोज, तो नियर मतलब नजदीक के लिए, अच्छे से एरो दे देना, और फार मतलब दूर के लिए। अब आराम से लिखो, टच करेंगे दिस, दिस इज अ पेन, छू रहे हैं, और प्लूरल में दीज में टच कैसे होगा? दूर है, दीज, ये तो ढेर सारा हो गया है दीज। तो नाउन आ गया तो हो गया एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आया तो अभी लिखवा भी दूंगा, पर यहां तक लिखो। पहले इस फोटो को उतार लो, फिर आगे बात करूंगा। अभी एग्जाम्पल मत लिखना। उतार लिया। अब एक नोट लिखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर लिखो, दिस दैट दीज एंड दोज, दिस दैट दीज एंड दोज, दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज्ड, दिस दैट दीज एंड दोज, दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज्ड एनीवेयर, this that these and those are used anywhere, are used anywhere except before the noun. This that these and those are used anywhere except before the noun, except before the, it is called demonstrative pronoun. This that these and those are used anywhere except, EXCEPT, except before the noun. It is called demonstrative pronoun. It is called demonstrative pronoun. Except before the noun, it is called demonstrative pronoun. मैं हिंदी बोल देता हूं, क्या कहा हमने? कहा दिस दैट दीज एंड दोज का प्रयोग कहीं भी करो, नाउन से पहले मत करो, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। आगे लिखो, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। अगला पॉइंट, अगला रूल, अगला एग्जाम्पल, आई लाइक दिस। आगे लिखो, दिस इज माई डॉल, दिस इज माई डॉल, DOLL, डॉल मतलब गुड़िया। बोलो, जहां जहां दिस है वो सब क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि किसी के बाद नाउन नहीं है। यही बात ना कहा हमने। नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, व्हेन दिस दैट दीज एंड दोज लिखो, व्हेन दिस दैट दीज एंड दोज, व्हेन जब, व्हेन दिस दैट दीज एंड दोज, when, WHEN, when this that these and those are used, when this that these and those are used before the noun. फिर से कब बोल रहा हूं? when, WHEN, this that these and those, when this that these and those, डम डम डिगा डिगा अंग्रेजी नहीं आता सर, सब लगा रहता दिन में। लिखो, नहीं आता, इतना कुछ कुछ बोल थोड़ा होंगे तुम लोग यार। अब यहाँ पे नहीं लिखा वो चीज, तो एक लाइन तुम लिख सकते हैं। लिखो, when this that these and those are used before the noun,
It is called demonstrative adjective. It is called demonstrative adjective. It when this, that, these and those are used before the noun, are used before the noun, it is called demonstrative adjective. ठीक है, अब कल्पना करो ये सारी बातें मैं बोल बोल के लिखवाता था जब बोर्ड का सिस्टम नहीं था। सोचो कितना मेहनत मुझे करना पड़ता होगा। और तो और 5 बार स्पेलिंग बोलता डिमोन्स्ट्रेटिव का, 6ठा बार मैं ही भूल जाता क्या बोला था। मतलब पागल हुआ पड़ता था। इसके आने से इतना मुझे खुशी हुआ है कि कम से कम लिखा हुआ बच्चों का कल्याण हो रहा है। अभी 2 लाइन लिखवाया हूं कि बच्चा यहां कांप रहा है सर, डम डम दिखा दिखा, जबकि जो बोला हूं सब लिखा हुआ है बोर्ड पे। बिफोर द नाउन मतलब नाउन से पहले है, तो बड़ा मुद्दा नहीं है। खैर एनीवे, अब वापिस आते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इसको उतार लिया। एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखा है? दीज आर गुड बॉयज, दीज आर गुड बॉयज। कोई दिक्कत? तो बोलो यहां पे दीज कौन सा काम कर रहा है? इसको उतार लिया है ना, इसको बस यहां तो लिखो। देखो एग्जाम्पल है दीज आर बॉयज, यहां पे दीज क्या काम कर रहा है? कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इज अ गुड बुक, दिस क्या है? दिस बुक, बुक से पहले है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज गर्ल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हर चीज सिर्फ कॉमन एरर के लिए पढ़ते हैं हम लोग, हर चीज ज्ञान के लिए पढ़ाते हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा, स्पीकिंग स्टाइल भी आएगा, हर चीज आएगा आपको। ये नहीं कि सिर्फ कॉमन कहां आएगा। तो दिस दैट दीज, दो 4 शब्द का ज्ञान मिल गया ना, यूज करना आ जाएगा ना, बस आगे बढ़िए। किसी बच्चे को दिक्कत है दिस दैट 4 शब्द में? तो चारों शब्द एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एडजेक्टिव तो आप खुद ही कह देना सर ये तो आता है, नहीं कहोगे नहीं मुझे पता है, फिर लिखवाओगे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। नंबर 3 कौन सा है जी? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए यहीं पे समझने का प्रयास करिए। इनडेफिनिट एक एक वर्ड हमेशा कहते हैं कि उस चीज जिस को पढ़ रहे हो फोकस करो। इनडेफिनिट, जैसे वहां था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन वाला, यहां करा इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं, डेफिनिट नहीं मतलब निश्चित नहीं। ये दुनिया का वह शब्द जिससे पता ही ना चले कि कौन है कौन है कौन नहीं है, वो सब इनडेफिनिट होगा। जैसे सर तो दुनिया का कोई शब्द जिसमें वन लगा दो, बॉडी लगा दो, थिंग लगा दो, वन लगा दो, बॉडी लगा दो, थिंग लगा दो, तो वन बॉडी थिंग लगा हुआ शब्द हमेशा इंडेफिनिट होगा। दुनिया कोई शब्द हो, वन कहीं लगा दो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कोई आपत्ति? तो देखो क्या हिंट दिया है, वन बॉडी थिंग लगा हुआ शब्द। लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो, वन बॉडी थिंग। ऐसे लिख लो, एक मिनट ऐसे लिखो, दुनिया का कोई भी शब्द, दुनिया से नाता जोड़ो, लिखो दुनिया का कोई भी शब्द। हाँ लिखो लिखो ना, दुनिया का कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द लिखो लिखो लिखो, दुनिया का लिखो, दुनिया देखो, दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें वन बॉडी और थिंग लगा हो। दुनिया का कोई भी शब्द लिखो, दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें वन बॉडी और थिंग लगा हो, वन बॉडी और थिंग लगा हो, वो सारा शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। वह सारा शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें वन बॉडी और थिंग लगा हो, वो सारा शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। आई डोंट राइटिंग इंग्लिश, वाई सर? तो तुम जाने के बेटा क्यों लिखता है? क्या लिखा? वन बॉडी और थिंग लगाओ, क्या कहलाएगा जी? अब उसी को एक्सप्लेन किया गया, जैसे अब यहां लिखो फटाफट, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब लिखते जाओ, ये कुछ है नहीं, लिखते जाओ फटाफट, सब खिलौना है, खेलो। ये पहला पॉइंट है, देखिए इसको पहला नाम देंगे, पहला, यहाँ पे दूसरा, अभी एग्जांपल नहीं, अभी इसी को एक्सप्लेन, सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन को इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिखोगे? समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। कहीं भी स्पेलिंग दिक्कत तो पूछ लेना, नो वन को थोड़ा साथ कर सकते हो हल्का सा। ठीक है,
Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun. पेशेंस नाम का चीज कुछ होता है? जब इंडेफिनिट खत्म कर दूं तब पूछो सर छूट गया है, कुछ बचाऊंगा तो ना बेटा, क्यों घबराते हो? अभी तो क्लास शुरू भी ठीक से नहीं हुआ है। तो इंडेफिनिट क्या हुआ? वन बॉडी और थिंग। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट। अब नोट लिखा गया। अब बोलो वन और बॉडी में अंतर क्या, पहले समझ लो फिर आगे बढ़े हम लोग। किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर समवन और समबडी में अंतर क्या है, एनीवन, एनीबडी में अंतर क्या है, एवरीवन, एवरीबडी अंतर क्या है? अब लोग सुनाता हूं। ये बॉडी है और ये वन है, राइट? इन दोनों में समझिए। बॉडी का मतलब होता है शरीर, जिसके पास शरीर होगा बॉडी उसी को बोलोगे, नहीं जी। और बॉडी हमेशा मनुष्य का होता है। किसका होता है? क्योंकि शेर और चीता बॉडी दिखाता है कि देखो मेरा बॉडी, नहीं दिखाता। बॉडी कौन दिखाता है? मनुष्य। इसलिए बॉडी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए होता है। एकदम व्यवहारिक ज्ञान सीखो, जीवन में आ जाएगा। बॉडी कहां आता है? यानी एवरीबडी, समबडी, नोबडी किसके लिए लगाओगे? सिर्फ आदमी के लिए। सिर्फ जैसे बाहर को दरवाजा नॉक कर रहा है, तुमको पता है कि आदमी है कि जानवर है, तो समबडी कैसे बोल दिया? अंग्रेजी को इतना बढ़िया ढाल दो ना कि चमत्कार हो जाएगा। अब दरवाजा को बाहर नॉक कर रहा है, समबडी बोलना अच्छा है कि समवन बोलना अच्छा है? समवन, क्योंकि आजकल कुत्ते भी खड़खड़ा देते हैं। नहीं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भरोसा क्या हो सकता है? भूत हो, चुड़ैल हो, है ना? तो वन का हिंदी होता है कोई, क्या होता है जी? और बॉडी मतलब शरीर, और शरीर सिर्फ मनुष्य का होता है। कोई ना सर कुत्ते का शरीर नहीं होता सर, इतना इमोशनली सोचना है। बॉडी मतलब शरीर और वन मतलब कोई, और कोई में सब आ गया। कोई में आदमी भी आ गया, आदमी भी आ गया, जानवर भी आ गया, वस्तु भी आ गया, सबके लिए वन आता है। लेकिन बॉडी सबके लिए नहीं आता, मानव के लिए आएगा। याद हो गया जीवन? कोई किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अब जहां भी बॉडी लगा है मनुष्य, जहां बॉडी नहीं लगा वहां सब, आदमी के साथ साथ जानवर भी, वस्तु भी, सब। क्लियर हुआ? कोई डाउट पूछो। हा? तुम तो क्लास में बोलना ही मत, तुमको यहीं से शूट कर दूंगा। अभी देखो तो कितना शांति। अभी सिर्फ इसको पढ़ाया, इस पे आया कहां हूं? चलो यहां देखो क्या लिखा है, देखो नोट लिखो। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब देखो मान लो किसने कहा एवरीबडी, अब एवरीबडी इज की आर इज, जबकि लग रहा है कि एक से ज्यादा है। एवरीवन इज, अब एवरीवन इज लगाने में थोड़ा सा अशांति लगता है, एवरीबडी इज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लगाना पड़ेगा। एवरीबडी इज, समवन आर नहीं, ठीक है? तो क्या हो गया? दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। ये सारे शब्द होते क्या हैं? वर्ब क्या लेंगे? दीज आर यूज फॉर पर्सन, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं। लेकिन हमने समझा दिया ये अंदर की बात था। दीज आर यूज फॉर पर्सन, यानी जो इतने शब्द ऊपर हैं सब पर्सन के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? लेकिन आप यूज कैसे करना? वन का मतलब किसी के लिए भी, और बॉडी का मतलब शरीर के लिए। ये अंदर से सेंस लगाना, बाहर दरवाजा कोई नॉक कर रहा है तो समबडी इज नॉकिंग बोलना गलत होगा, अपराध होगा। भले वो ग्रामेटिकली सही है, लेकिन आपको बोलना समवन इज नॉकिंग द डोर बिकॉज यू आर अननोन हु इज दैट, ठीक ना? ये हुआ डेप्थ इंग्लिश। आगे बढ़े, एडवांस इंग्लिश, ठीक है? यहां लिख लिया, एग्जाम्पल आगे आएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। आ गया जी? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। थिंग का मतलब क्या होता है सर? थिंग का मतलब ध्यान देना, ये पर्सन के लिए नहीं आएगा, ये आएगा वस्तु के लिए आएगा, ठीक है? तो यह भी हमेशा क्या होगा? थिंग मतलब क्या होगा? वस्तु, एंड यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यह भी होगा सिंगुलर और वर्ब लेगा सिंगुलर। समथिंग इज, नथिंग इज, एवरीथिंग इज। तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है।
दीज आर यूज्ड फॉर थिंग्स एंड यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये भी होता है सिंगुलर और वर्ब लेता है सिंगुलर। बिल्कुल लॉलीपॉप क्लास। तो ये 3 बात हम लोगों को समझ में कुल मिला के आ गया है। ये 3 बात हम लोगों का क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। नहीं लिखो तेज यार, तुम लोग कहाँ हो अभी? अच्छा ये बताओ कि बिना एग्जाम्पल के बढ़ जाऊंगा आगे? अभी तो डेफिनेशन चल रहा है बेटा, अभी तो एक एक बात समझाऊंगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो क्या कर रहा है। सम, मोस्ट, एनी, ऑल, फ्यू, वन, etc आर कॉल्ड इंडेफिनिट नाउन। इसे भी इंडेफिनिट कहा जाता है। हुआ दिमाग शांत? तो पेशेंस से को सब आएगा। इसे भी कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी इंडेफिनिट के लिए 3 बार एक्चुअली याद करवाने के मोड में ऐसा पढ़ाया हूं ताकि तुमको रटना ना पड़े। सब इसी में तो दिमाग काम नहीं करता, इससे बाइफरकेट कर दिया ताकि तुमको याद रहे। वन, बॉडी, थिंग। अब दिमाग में ये रहे कि भाई सम हो, मोस्ट हो, एनी हो, ऑल हो, ये सब वर्ड इंडेफिनिट कहा जाता है। इसे इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसका मतलब कोई निश्चित ना हो, सब इंडेफिनिट होगा। ठीक है, सम है, मोस्ट है, एनी है, ऑल है, फ्यू है, वन है, etc आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मुद्दा उठता है कि सर सम और एनी में थोड़ा सा अंतर समझा दीजिए। तो जैसे आपको बॉडी और वन में समझाया वैसे एनी और सम में अंतर समझ लीजिए क्या अंतर है। सम का प्रयोग कहां करना बेटा? कहां प्रयोग करना? एनी का प्रयोग कहां करना? और इंट्रोगेटिव। इसका मतलब है कि एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है और सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अगर ऐसा बदमाशी करेगा तो बोलो गलत होगा कि नहीं होगा? एक नंबर देने के लिए आएगा, कोई एग्जामिनर ही तो करेगा, इसका प्रयोग करेगा पॉजिटिव में, तो समझो नंबर मिल गया तुमको। इसी को कॉमन एरर कह देंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल लिखो। अब समझ में आ गया तो एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं और ये यहां भी करते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना, उसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में करना। उतार लिया तक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक मिले तो पूछ लेना। नेगेटिव सेंटेंस लिखा, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। अभी तो इसको उतार लो, क्या होगा देखेंगे हम, पहले कॉपी कर लो। सारी एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए, पूछना नहीं है। उठाऊं पर? यस, 7 एग्जाम्पल फिलहाल लिखिए, फिर आगे उठाऊंगा। कहां तक उतार लिया? 5 तक करके रुकिए जा बोर्ड पे। बोलिए पहला एग्जाम्पल राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग में कितने लोग? क्या है जी? राइट। दूसरा क्या है? गलत। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दूसरा में क्या करेंगे सही हो जाएगा? ए नहीं लगा दूं सही। पॉजिटिव ही और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव ना लिखा तो है, देखो चौथा देखो एग्जांपल, इंट्रोगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। पहला आई हैव सम मनी इन द बैंक, पॉजिटिव है, इसी को तो बनाया है बोला।
हाँ हाँ, पूछो आराम से पूछो, क्या पूछना चाहता है। सम को छोड़ो, सेंटेंस पहचान पा रहे हो? जैसे राम खाता है, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। इसका क्या बना दूं मैं? हाँ, खड़ा हो जा पहले। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव है। तीन रोटी बनाएंगे ना उसको, तो सम का प्रयोग करते कहाँ है? पॉजिटिव में। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉजिटिव में, कभी कभी इंट्रोगेटिव में भी। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? नेगेटिव में, कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। संबंध, हाँ हाँ, ठीक होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन है, तो संबंध। जहां भी अनजान है वन का प्रयोग करो, ठीक है? उतार लिया बेटा, आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिखो, बहुत से एग्जाम्पल देखो, आवश्यकता है। इसमें थिंग वाला भी है, लिख लो। एग्जाम्पल प्रैक्टिस खूब करो, है ना, कम नहीं होना चाहिए। somebody has told this story, someone has stolen my bag, nothing, देखो nothing आ गया, थिंग आ गया ना, थिंग वस्तु के लिए आ गया, नथिंग इज एवरीथिंग। जो हेल्प 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 कर दो उसको। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस बुक्स। देखो एनी वन किसके लिए आ गया? बुक्स के लिए आ गया ना। somebody has stolen my bag, हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुराया है। तो someone has stolen my heart, पता नहीं ना कौन चुराया। हाँ? कुत्ता तो चुराएगा। हाँ, तो someone मतलब अनजान, हमेशा कुत्ते पर ध्यान। हाँ, पता नहीं चल पा रहा ना कौन चुराया। अब इतना डीप में ना जाओ ना, छोड़ो दुकान। तुम लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी हो। क्या उतार लिया? चलिए, देखो लिख दिया हूं, संबंध कहां प्रयोग करते हैं? व्यक्ति वस्तु, और somebody सिर्फ अंतर समझा दिया था पहले ही। हाँ, he has 4 dogs and everyone is black, तो बॉडी लगा दूं? अरे कुत्ते में बॉडी लगा दूं? हाँ, कुत्ता थिंग है, वस्तु है। अरे कितना सुंदर लिखा है, व्यक्ति वस्तु जानवर, इतना पढ़ाने का। हाँ? अरे बाबू, अनजान के लिए। मान लो गेट कभी लक्कड़ गिर गया, वही ट्रीट कर रहा है। तुम फिलॉसफी नहीं पढ़ी हो बालिके। फिलॉसफी में एक सिद्धांत कहता है कि जैसे कभी आप अंधेरी रात में निकलते हो, कोई रस्सी पड़ा है ऐसे, और थोड़ा सा हवा से हिल रहा है, तो आपको लगेगा सांप है। तो जिस समय आपने देखा उसमें तो सांप था ना, जब टॉर्च लाए तो रस्सी बन गया। बस में बात, अगर आपको पहले से पता होता कि वो रस्सी है तो आप टॉर्च लाते ही नहीं। यानी जब आपने देखा उसमें क्या था? वो सांप था। इसी को इल्यूजन कहते हैं। और फिलॉसफी का एक सिद्धांत काम करता है कि हम लोग हमेशा इल्यूजन में जीते हैं, ऑलवेज भ्रम में जीते हैं हम लोग। हमेशा जिस चीज को आप मानते हो कि वो पीला है, हो सकता है कि वो हरा हो, आपको देखने का नजरिया बदल गया उस समय। समझ लो ना, इसी को सिद्धांत, बहुत अच्छा सिद्धांत है फिलॉसफी का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्लियर? चलिए यहां तक ये खत्म हो गया। अब बताइए, इंडेफिनिट प्रोनाउन से कोई डाउट है किसी को? हो जाएगा क्लियर, यूज करना आ जाएगा ना? तो आगे वो तो आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो वन शुरू नहीं हुआ है।
सब आगे आगे। अभी तो सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया है, अब वन है लेकिन यूज आगे आएगा, उसको कॉमन आगे आएगा। नंबर 4 लिखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव सबको पता होगा, ठीक, फिर बताता हूं। WH शब्द का नाम सुना होगा आप सबों ने। WH में 5 शब्द ध्यान रखना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। फिलहाल के लिए होते तो 50 शब्द हैं, लेकिन फिलहाल 5 ही शब्द मानना है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। क्लियर हुआ? अभी क्या कहा हमने, होते 50 हैं, विच है, हु है, हुम है, हुज है, 50, लेकिन आपको क्या मानना है? 5। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इस WH का मतलब हुआ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, 5 हो गया। तो व्हेन WH वर्ड्स इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब बाबू इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उतार लो इसको। WH प्लस HV का मतलब क्या समझोगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो बोलो यह WH क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन कहा जाएगा। WH के बाद क्या आ गया? तो नाउन से पहले क्या रहता है? तो बोलो कैसा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव, है ना। तो नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब मेन वर्ब, OW अदर वर्ड। H नहीं है, और W या H, देखो W या H। क्लियर? अब देखिए, उतार लिया तक, उतारो आराम से। अब आगे बताऊंगा कि हु, होम, हुज में क्या अंतर है। ये सब WH है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, whom do you want to talk। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, whom do you want to talk। बेसिकली whom यहां पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, ढूंढता है। हु जो है, दुकान देना बेटा, ये जो हु है और whom है और हुज है, ठीक है। एक बार समझिए उसको। तो हु सब्जेक्ट की तलाश करता है, ध्यान देना, ये होता है सब्जेक्ट लेकिन ढूंढता किसको है? जैसे पूछे ना हु आर यू, हु इज देयर, तो ढूंढ रहा कौन हूं, हु इधर, वहां कौन है, मतलब पूछ रहा है रियल में कौन है करता। हुम जो है, हु का हिंदी क्या निकला यहां पे? कौन। और कौन हमेशा पूछते हैं किसी और को हम, लेकिन तुमको हम जानते नहीं है, हु आर यू, तुम कौन बताओ, यानी अपना परिचय दो। और हुम जो है, ये हु का हु होता है सब्जेक्ट, तो हुम होता है ऑब्जेक्ट, और ये तलाश भी करता है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की तलाश, खोजता है ऑब्जेक्ट को। जैसे होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, हिंदी क्या निकलता है? किसको। जैसे होम डू यू वांट टू टॉक, तुम किससे बात करना चाहते हो, तुमसे बात नहीं करना, किससे, मतलब कोई और है, बस मैं बात को। तो यहां पे हुम काम कर रहा है एज ए प्रोनाउन का, लेकिन ढूंढ रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को। ढूंढ किसको रहा है? ऑब्जेक्ट को। इसलिए रियल प्रोनाउन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा है, ठीक है। लेकिन काम कर रहा है किसका? प्रोनाउन का। उधार लिया गया है। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर स्पेशल प्लेस को दिखा रहा है, इसलिए रियल प्रोनाउन है। ओरिजिनल प्रोनाउन 5 ही होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसलिए नहीं लिख पाया सब, नहीं समझा। रियल का मतलब होता है, और इसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम क्या है? ओरिजिनल नाउन है। अब ही इज गोइंग टू मार्केट, अब पता ही नहीं कौन जा रहा है, तो किसी का नाम नहीं पता ना, इसलिए हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन।
और हुज जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। ये अधिकार दिखाता है, हिंदी कहता है किसका, किसका। जैसे किसका कलम है तो बोलना पड़ेगा हुज पेन इज दिस, है ना। तो क्या लिखा? व्हाट इज योर फादर, तो व्हाट इज योर फादर ये हो गया प्रोनाउन, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं या क्या हैं। व्हाट इज दिस या क्या है। विच कार, कार से पहले क्या आ गया तो क्या बन गया, बस यही समझना और क्या करना है। व्हाट बुक डू यू रीड, तो व्हाट बुक से पहले व्हाट आया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हमसे बोलो, हमसे बोलो, समस्या का समाधान हम हैं, बोलो। सोल्व हो गया। अरे तुम लोग सोचते हो कि हल्का सा क्या पूछे, है ना, पूछ लो जो मन में आप बको। कैसे लड़का डांट सुनता है बोलता रहता है, वैसे बोलते रहो, मैं उसको बुरा नहीं मानता मैं उससे। जो क्वेश्चन पूछते रहो कोई दिक्कत नहीं, जो मन करता है पूछो, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। जो भी शंका हो, संशय हो, यहां समाधान नहीं कहां होगा। इंग्लिश में एक बहुत बड़ी दुविधा पता है क्या है? बचपन से अभी एक जीडी गोयनका का न्यूज आया है, एक मास्टर ने शिष्य को इतना मारा कि मरिए गया। क्लास 8 का बच्चा था, उसको इतना मारा कि मर गया। उसको पता नहीं था कि मर जाएगा। तो लड़का क्लास 8 में, बच्चे थोड़ा बदमाश हो भी जाते हैं, प्यार मोहब्बत क्लास 8 से शुरू हो जाता है। तो जीडी गोयनका में तो मैडम से मोहब्बत कर बैठा था वो। तो आजकल मैडम भी मैडम नहीं लगती ना। तो अब मैडम का टीचर प्रेमी होगा, बुलाया, इधर आ। एक मूवी याद आ गया था मुझे, बहुत पुराना मूवी है, उसमें कौन सा जी याद आ रहा है, बहुत पुराना मूवी है जिसमें मैडम से प्यार हो जाता है उस लड़के को, तो उसका पति आता समझाता है उसको बहुत ज्यादा। बहुत जो पुराने मूवी कौन होते थे पहले हीरो, जो सब मर मुरा गया होगा सब, राजकुमार। अरे ऋषि कपूर के खानदान कोई रहा होगा, ऋषि कपूर उसने बच्चे का रोल किया है शायद, है ना। मेरा नाम जोकर, शायद वही होगा, मेरा नाम जोकर ही रहा होगा शायद, लेकिन मेरा नाम जोकर नहीं होगा। नाम बताओ तुम लोग टैलेंट बच्चे। हाँ, मैं उसी टाइप का है, मतलब मेरा नाम जोकर टाइप का हीरो का है। अब पता नहीं वही है क्या जिसमें धर्मेंद्र, ना धर्मेंद्र नहीं था उसमें, धर्मेंद्र नहीं था, जिसमें ऋषि कपूर के खानदान उसमें रोल करता है। और खैर जो भी मूवी रहा हो, तो उसको जबरदस्त कुटाई किया टीचर जो है। अब कहीं अंदरूनी पार्ट में कहीं चोट लग गया होगा, वो लड़का बस में चढ़ते चढ़ते गिर गया और उसका स्कूल पे लोग हड़ताल तो कर बंद हो जाएगा, कुछ कुछ मामला होगा। लेकिन ये देखो मामला इतना संगीन हो जाता है, उस बच्चे को क्या पता था कितना मारेगा उसको। मेरा नाम जो सब लिख रहा है, चलो तुम तैयारी अच्छी है। मास्टर जी मूवी का नाम था, मास्टर जी नाम मूवी का, राज कपूर था, राज कपूर था, यस सही बोल रहे हो तुम। हाँ शशि कपूर भी था, राइट शशि कपूर भी था। हाँ बस राज ने आज आपने मौज कर दी। हाँ तो उसमें ये बात है, तो ऐसी कुछ होगा। तो ऐसे कुछ था, पता नहीं मूवी का नाम, शायद मेरा नाम जोकर था या मास्टर जी था, पता नहीं, ध्यान रहे। ठीक है, एनीवे तो ये लिखे यहां तक। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कहानी, वाक्य पे आ जाओ ना, वाक्य पे। तो कहानी ये हुआ कि एक्चुअली स्कूल में क्या होता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कोर्स है कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं ना, तो मास्टर मारता है, पीटता है, क्योंकि अंग्रेजी जितना उसको आता है वो पढ़ा दिया। अब तुम पूछ रहा है एक्स्ट्रा चीज जो उसके दिमाग में आ नहीं रहा, तो उसके पास एक ही हथियार है, कूट देना, या फिर क्लास में बढ़िया से उसको बजा देना, इंसल्ट कर देना, दोबारा मुंह से खुलेगी ना। एकमात्र मास्टर हैं, गुरु हैं, मास्टर नहीं गुरु, क्रांतिकारी धर्मेंद्र सर, जो मैं स्टूडेंट को फ्री करता हूं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर इन इंग्लिश। हिंदुस्तान का कोई क्वेश्चन हो, वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन अंग्रेजी में, तो आप डरो मत, मेरे पास आ जाओ, हर समस्या का समाधान डीएसएल है। हाँ? अच्छा तुमको डांटता हूं तो बुरा लगता है? हाँ म्यूचुअल आपस में,
अच्छा तुमको डांटता हूं तो अच्छा तुम्हारा समस्या का समाधान है कि नहीं? तुम्हारे पास डाउट नहीं है, डाउट है इसके पास? ये डाउट पूछता है? ये डाउट नहीं पूछता, ये एक्स्ट्रा पूछता। हाँ वो पता है कि सर पढ़ाएंगे आगे, फिर भी पूछ लेता है। तो डाउट, कोई बच्चा मेरे से डाउट पूछे मैं उसको डांट ही नहीं सकता, क्योंकि डाउट मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास डाउट बचे ही ना। टीचर वो होता है जो बच्चे के अंदर डाउट छोड़े ही ना। जहां डाउट बच जाएगा तो हर बच्चे के पास डाउट रहेगा। यहां तो हजारों हजार बच्चा पढ़ रहा है, अगर डाउट रहेगा तो उसको दिमाग नहीं काम करेगा फिर। समझ पा रहे हो ना? अभी जितना पढ़ा कहीं डाउट था? सब खिलौना। ठीक है, तो कल मिले हम लोग एक बार फिर से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।